अगर अपना अपने लड़का के बिटियों के साथ बैठी, बिटियों पीती है, ऐसा मत समझिए कि केवल लड़के पी रहे हैं, लड़कियां भी पी रही हैं। आप सांसद महोदय जी नमस्कार। आपका एक वक्तव्य बड़ा वायरल हो रहा है कि लड़के बस नहीं पीते, लड़कियां भी पीती हैं। तो ये बात तो सही है, इसमें कहीं डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्यों पी रही हैं? मानता हूँ पाश्चात्य सभ्यताएं आज हावी हो चुकी हैं भारत देश पर, लेकिन ढिंढोरा आप सभी जगहों पर पीटते हैं अपनी कामयाबी का। तो आप ये भी बता दीजिए कि शराब से आपको इतना मोह क्यों है, नशे से इतना मोह क्यों है? आपका मतलब सरकार से, व्यक्तिगत आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, सरकार का मोह क्यों है? जब आप एक नशा मुक्ति के मंच में खड़े होकर ये कह सकते हैं सोल्यूशन सूंघो, अफीम खाओ, चरस, दारू पियो, गांजा पियो, लेकिन वोट दो, और आज आप ये कह रहे हैं कि लड़के बस नहीं लड़कियां भी पीती हैं। थोड़ा सा आपको कथनी और करनी में कुछ तो अंतर लाना चाहिए। आज रीवा आईजी का ये कहना है कि कौन कौन सा थानेदार कितना नशा सप्लाई कराता है उसकी पूरी लिस्ट है हमारे पास। उसके बावजूद भी वो अपने ही विभाग पर कार्रवाई नहीं कर पाते। आखिर क्यों? इस बात पर चर्चा भी नहीं हुई। स्वास्थ्य मंत्री रीवा से ही हैं, जिनके बगल में आप बैठते हैं, राजेंद्र शुक्ला जी। उनके स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए मेडिकल नशा का सबसे बड़ा हब रीवा बना हुआ है। आज भी गिने चुने एक आध पर कार्रवाई हो जाती, लेकिन नशा का कारोबार बंद नहीं होता। तो आखिर नशे से इतना मुंह क्यों आपको और आपकी सरकार को? करिए ना नशा बंद। आपका अगर स्टैंड क्लियर है कि हमें नशा मुक्त की ओर जाना चाहिए, तो पब्लिक को नशा नहीं मिलेगा तो नशा करेगी कैसे? और अगर वो नशा नहीं करेगी तो अपराध नहीं करेगी, सही रास्ते पर चलेगी। कोई भी यंगस्टर आज नशा नहीं पाएगा तो करेगा कैसे? आप खुद इस बात का जवाब भी किसी मंच से जरूर दीजिएगा। आखिर बच्चों को स्कूल में किताबें नसीब नहीं है। किताब कापी की दुकान अगर ढूंढने जाएं तो गांवों में किताब कापी की दुकान नहीं है, लेकिन शानदार शराब की दुकानें स्कूल से 100 मीटर दूरी पर हैं। गांव गांव में शराब की दुकानें स्कूल से 100 मीटर दूरी पर हैं। ठीक है, विद्यालय आपने बंद करा दिए, शराब के ठेके बढ़वा दिए हैं। इस बात से साबित होता है कि आप नशे को बढ़ाने वालों में से हैं। नशे का व्यापार सरकार करके लोगों को विजनलेस बना रही है। पहले शराब के ठेके कहीं शहर में हुआ करते थे, एकाध हुआ करते थे, कुछ किलोमीटर दूर हुआ करते थे। आज शराब के ठेके पेट्रोल पंप से भी ज़्यादा हैं। आप इस चीज़ का सर्वे भी करा लीजिएगा। ईंधन से ज़्यादा और विद्यालय से ज़्यादा आप शासकीय एवं प्राइवेट विद्यालय का डाटा निकाल लीजिएगा और शराब ठेकों के डाटा निकाल लीजिएगा। हर 100 मीटर में शहर में शराब की दुकानें आपने खुलवा रखी हैं। किसी के माता पिता ने तो ज़बरदस्ती नहीं खुलवाई। आज आप माता पिता को दोष देते हैं कि माता पिता को बैठकर बात करनी चाहिए। माता पिता बैठ के भी बात करते हैं। बेरोजगारी के विषय पर आप बात नहीं करते, फैलाए आपने ही है। 2 करोड़ रोजगार देते देते आज खुद बेरोजगार की भूमिका में आप समझ में आ रहे हैं। ताली बजाने के अलावा आपके पास संसद में भी कुछ बोलने के लिए है नहीं। अगर आप नशे के विरोध में एक शब्द बोलना चाहते हैं तो दावा है आपका पूरा रीवा, पूरा विंध्य, पूरा मध्य प्रदेश, पूरा देश सपोर्ट करेगा। अपनी ही सरकार के खिलाफ नशे को बंद करने के लिए संसद भवन में आवाज उठाइए। आज किसी के माता पिता ये नहीं चाहते कि उनका बच्चा नशा करे, नशे में अपराध करे, लेकिन उसे मजबूर करती है सरकार।
जब वो रोजगार विहीन है, उसके पास कोई विजन नहीं बचा है, खराब संगतें मिल रही हैं, तो कर भी क्या सकता है? नशा और अपराध और चोरी छिनैती जैसी घटनाएं आपके शहर में आए दिन लगी हैं, और कुछ दिनों में वो छूट भी जाते हैं तो उनकी आदतें पड़ी हुई हैं। अंत में निष्कर्ष क्या निकल के आता है कि कोई ना कोई आपका कार्यकर्ता भी इसमें शामिल है। तो इस विषय पर विचार करने की आपको और आपकी सरकार को आवश्यकता है, और उन सभी नशा करने वाले भाई बहनों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि अपने और अपनों के भविष्य के लिए आप नशे से दूर रहिए, सही विजन पर चलिए। जय हिंद, जय भारत।